तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थुनम सीरियल के सीजन 3 के लगभग 150 प्लस से भी ज़्यादा एपिसोड अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिंपली लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए, फ़ोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो असैसिन टेंपल के सबसे खतरनाक असैसिन को लेकर डेमन की छावनी पर रात में अटैक कर दिया होता है। लॉन्ग हाउचेन बहुत सारे डीमन को सोते सोते ही मार दे रहा था और तभी हमें दिखाया जाता है एक असैसिन को जो लेवल 6 का होता है और वह असैसिन देखता है कि एक डेमन जो है वो रात में पेशाब करने के लिए बाहर निकला है और असैसिन चुपके चुपके उसके पीछे जाने लगता है और असैसिन जाकर पीछे से उसका गला ही रेत देता है और उसके गले रेतने से वहां पर थोड़ी सी आवाज आती है और वह असैसिन नहीं जानता था कि बगल में ही एक डेमन गॉड का शिविर है और उस डेमन गॉड का नाम था सेरा, जो 70 डेमन गॉड था और सेरा की छूने की क्षमता बहुत ही ज्यादा तेज होती है। और उस असैसिन का जब गला रेता गया था तो डेमन गॉड सेरा को पता चल जाता है और तुरंत वह जल्दी से अपने शिविर से बाहर निकलता है और एक ही अटैक में उस असैसिन को मार देता है और तुरंत वह जाकर बहुत सारे शिविर में देखने लगता है। तुरंत अपनी पावर्स का यूज करके वहां पर जितने भी डेमन पिलर होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है और वहां पर एक खतरे का अलार्म बज जाता है और तुरंत सारे डेमन पिलर बहुत ही तेज ग्लो करने लगते हैं और पूरी डेमन छावनी में उसकी रोशनी फैलने लगती है। डेमन्स तुरंत इस रोशनी को देखकर जान जाते हैं कि हमारी छावनी पर अटैक हुआ है और सारे डेमन्स तुरंत जल्दी जल्दी खड़े हो जाते हैं। और गाइस ओझा सिटी पर अटैक करने के लिए डेमन गॉड एम्पायर ने 8 डेमन गॉड को भेजा था। सारे डेमन गॉड तुरंत अपने पिलर के पास पहुंचते हैं और वहां पर सेरा भी पहुंचता है। जो सेरा था वह लेवल 8 की एडवांस स्टेज का कल्टीवेटर था, मतलब अब उसकी पावर लेवल 9 और 8 के एकदम बीच में मान सकते हैं और वह लेवल 9 वाले से बहुत ही आसानी से लड़ सकता है। अगर वह अपने डेमन पिलर का यूज करे तो वह एक लेवल 9 के एडवांस स्टेज वाले कल्टीवेटर से भी लड़ सकता है और वहां पर जितने भी असैसिन होते हैं वह तुरंत बहुत ही तेजी के साथ अंधेरे में छुप जाते हैं। असैसिन की सबसे बड़ी क्षमता छुप कर अटैक करना होता है। अगर वह अंधेरे में छुप जाए तो उन्हें ढूंढना भी मुश्किल था और यहाँ तो 10 लाख से ऊपर डेमन सेना थी और इतनी सारी छावनियाँ थी। वो लोग इस तरह अंधेरे में छुपे थे कि वह उन्हें कोई ढूंढ भी नहीं पा रहा था। और इधर में दिखाया जाता है डेमन की बैठक में, जहाँ पर डेमन गॉड सेरा कहता है मुझे विश्वास नहीं होता कि इंसान रात में छुपकर एकदम कायरो की तरह अटैक कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके हैं। तभी वहाँ पर जो अदर डेमन गॉड होते हैं वह कहते हैं ढूंढो, वो लोग कहीं गए नहीं होंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है एक काली परछाई सीधे उन लोग के बीच में इतनी स्पीड के साथ जाती है कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और जैसे वहाँ से काली परछाई हटती 10 लेवल 6 के डीमन का सर उनके धड़ से अलग होकर जमीन पर गिरता है। और इस नज़ारे को देखकर डेमन गॉड सेरा कहता है किसकी इतनी हिम्मत कि डेमन गॉड के सामने ही ऐसा करने की हिम्मत करे, और वह दहाड़ दहाड़ कर चिल्लाने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक फिर से लाल रोशनी में चमकता हुआ एक अजीब सी परछाई सेरा के पास गुजरती है और वह सेरा के गाल पर तमाचा मारकर चली जाती है। सेरा गुस्से में चिल्लाता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और जे सो रहा होता है बाकी डेमन गॉड से कहता है कि आप लोग बाकी लोगों को ढूंढिए, मैं इसको थोड़ा सा सबक सिखा कर आता हूँ। मेरे हिसाब से मैंने इसकी ऑरा को प्रेजेंस किया है, ये ज़्यादा पावरफुल नहीं, बस लेवल 8 के एडवांस स्टेज से भी कम है और मेरे हिसाब से बस इसके पास स्पीड की ही पावर है। और तभी जो सेरा होता है वो अपने डीमन पिलर के साथ इस परछाई की तरफ भागने लगता है। पूरी डेमन की सेना के बीच हवा में उड़ते हुए 2 शख्स बहुत ही स्पीड के साथ भाग रहे होते हैं, लेकिन सेरा अभी भी लॉन्ग हाउचेन को पकड़ नहीं पा रहा था। और गाइस वो लाल परछाई और कोई नहीं बल्कि लॉन्ग हाउचेन था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी परछाइयाँ हवा में उड़कर इधर उधर भागने लगती है। अंधेरा था, ऊपर से वो काली परछाइयाँ थी जिसके कारण उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी उन्हें स्ट्रॉन्ग परछाई दिखाई देती है। तभी सारे डेमन गॉड कहते हैं ये तो ओल्ड एल्डर सैंग्यू है, चलो इसका पीछा किया जाए। सारे डेमन गॉड उसका पीछा करने लगते हैं और जो सारे असैसिन होते हैं वो तुरंत एकदम अजीब अजीब दिशा में भागते हुए सीधे ओझा सिटी के असैसिन टेंपल की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचेन की तरफ जो बहुत ही स्पीड के साथ भागे जा रहा था और लॉन्ग हाउचेन
उस शेरा डेमन गॉड को डेमन छावनी से दूर लाता है और तभी हमें दिखाया जाता है जो शेरा डेमन गॉड होता है वह थोड़ा सा लॉन्ग हाउचन के पास पहुंच जाता है और वह तुरंत अपने हाथ में एक भाला को समन करता है और तुरंत लॉन्ग हाउचन पर दे मारता है। लॉन्ग हाउचन तुरंत डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून शील्ड का उपयोग करते हुए उसके अटैक को रोक लेता है और जैसे ही शेरा का अटैक उस शील्ड से टकराता है शेरा पीछे हट जाता है और शेरा कहता है ये किस तरह की शील्ड है। और तभी हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचन के नीचे का कपड़ा हटता है और उसके गोल्ड एसेंस आर्मर दिखता है। गोल्ड एसेंस आर्मर नाइट, पर तुम्हें क्या लगता है मेरे डेमन पिलर के होते हुए तुम मेरा सामना कर सकते हो? और तुरंत जो लॉन्ग हाउचन होता है वह लाइटनिंग थ्रस्ट से शेरा पर अटैक करता है। शेरा तुरंत अपने भाले से उस अटैक को रोकता है लेकिन वह पीछे चला जाता है। शेरा कहता है तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो लेकिन अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। शेरा तुरंत डेमन पिलर की शक्तियों को लेता है और तुरंत वह लेवल 9 पर पहुंच जाता है। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बस बढ़ी थी, वह पूरी तरह से लेवल 9 पर नहीं पहुंचा था। लॉन्ग हाउचन और उसके बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होने लगती है और शेरा कहता है तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा। तभी जो शेरा होता है वह तुरंत डेमन पिलर की शक्तियों को फिर से एक बार लेता है और शेरा एक बार बहुत ही खतरनाक अटैक लॉन्ग हाउचन पर अपने भाले से करता है। लॉन्ग हाउचन इस बार पीछे चला जाता है। उसके बाद जो शेरा होता है वह कहता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे बाकियों को भी तो देखना है। उसका डेमन पिलर लाल कलर से चमकने लगता है और उसके अंदर से एक रोशनी सीधे शेरा से आकर टकराती है। शेरा के हाथ में एक अजीब सा गोला आने लगता है और तुरंत वह लॉन्ग हाउचन पर चलाकर मारता है। लॉन्ग हाउचन जैसे ही उस गोले को तलवार से काटता है तुरंत लॉन्ग हाउचन एक शील्ड में कैद हो जाता है और शेरा कहता है तुम्हें क्या लगा था ये कोई अटैक है या तुम जैसी मछलियों को पकड़ने का मेरा जाल है। उसके बाद शेरा जोर जोर से हंसने लगता है। लॉन्ग हाउचन अपनी तलवार से उस शील्ड पर अटैक करता है। लॉन्ग हाउचन ने अपनी ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट और इस समय स्वॉर्ड ऑफ नेचर को समन नहीं किया था। लॉन्ग हाउचन को डर था कि इस स्वॉर्ड को अगर इस्तेमाल करते हुए किसी ने उसे देख लिया तो उसे लोग पहचान लेंगे, इसीलिए लॉन्ग हाउचन ने अपने दोनों स्वॉर्ड को समन नहीं किया था, वरना इसे कवच को तोड़ने में लॉन्ग हाउचन को ज्यादा परेशानी नहीं होती। लॉन्ग हाउचन ने जो अभी स्वॉर्ड लिया हुआ था वह एक ग्लोरियस टायर की स्वॉर्ड होती है। तभी लॉन्ग हाउचन के मन में हायू की आवाज आती है और हायू कहता है लॉन्ग हाउचन क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? लॉन्ग हाउचन कहता है हायू क्या तुम अपने कल्टीवेशन से बाहर आ गए? जब से हायू ने 72 डेमन गॉड के पिलर को डिस्ट्रॉय किया था तब से वह कल्टीवेशन में चला गया था और वह आज लॉन्ग हाउचन से बातें कर रहा है। हायू कहता है मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो लॉन्ग हाउचन कहता है अगर तुम अपनी शक्तियों का उपयोग करोगे तो ये लोग जान नहीं जाएंगे। तो हायू कहता है तुम लोग मेरी चिंता मत करो और तुरंत हायू एक टेक्निक को परफॉर्म करके वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन खोलता है और तुरंत लॉन्ग हाउचन उसमें इंटर कर जाता है और तुरंत वो लॉन्ग हाउचन जो होता है वह उस कवच से बाहर गिरता है। लॉन्ग हाउचन तुरंत अपना स्टार निकालता है और वहाँ पर स्टारलाइट यूनिकॉर्न पर बैठकर फिर से हवा की स्पीड के साथ भागने लगता है। डेमन गॉड शेरा शौक में कहता है ये कैसे हो सकता है, तुमने अभी मेरे कवच को तोड़ा भी नहीं, तुम कैसे बचकर निकल सकते हो? क्या तुमने टेलीपोर्टेशन की पावर यूज की? पर ये कैसे कर सकते हो तुम? टेलीपोर्टेशन का ज्ञान बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। एक लेवल 8 के एडवांस स्टेज कल्टीवेटर या लेवल 9 के एडवांस स्टेज कल्टीवेटर भी इसे नहीं समझ पाते हैं। तुमने ये कैसे किया? लॉन्ग हाउचन तुरंत अपना स्टार निकाल कर स्टारलाइट यूनिकॉर्न पर बैठकर वहां से बहुत ही स्पीड के साथ भागने लगता है और तुरंत शेरा अपने भाले से लॉन्ग हाउचन पर अटैक करता है, लेकिन स्टारलाइट यूनिकॉर्न अपना वहां पर डोम बनाकर तुरंत लॉन्ग हाउचन को उस अटैक से बचाकर फिर से भागने लगता है। डेमन गॉड शेरा कहता है आज तुम मेरे हाथों बचोगे नहीं और तुरंत फिर से लॉन्ग हाउचन का पीछा करने लगता है। आखिर गाइस क्या होगा ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू।